साथियों, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि जो हमारा एमएल केवाईसी का एग्ज़ाम होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि एफएटीएफ जो है, एफएटीएफ का क्या रोल होता है, एफएटीएफ क्या है, और साथ ही हम आप लोगों को बताएंगे कि एफआईयू इंडिया क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी इंडिया में, इसका क्या रोल है, साथ ही इसके जो भी फंक्शन है एफआईयू इंडिया के यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंसी यूनिट के जो फंक्शन हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो एफएटीएफ होता है, एफएटीएफ क्या है। एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है और इसकी जो स्थापना हुई थी, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, क्योंकि जो एफएटीएफ है एक ग्लोबल संस्था है, मतलब एक एंटायर द वर्ल्ड में एक ग्लोबल लेवल की एक संस्था है जिसको हम फाइनेंशियल एफएटीएफ है जो एक ग्लोबल एफएटीएफ जो है एक ग्लोबल संस्था है जिसको ऑल ओवर द कंट्री में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में इसकी स्थापना की गई है, जो सारे देशों के लिए दिशा निर्देश जारी करता है एमएल के रिकॉर्डिंग। तो इसी के चलते इंडिया में क्या है, एक एफएटीएफ सेल भी बनाई गई जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करती है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है। तो जो सेल बनाई गई है उसका क्या नाम है, एफएटीएफ सेल है। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि इसका क्या उद्देश्य है। इसका जो पर्पज है, कोऑर्डिनेट करे एफएटीएफ से एंड इंश्योर करे एप्रोप्रिएट एक्शन और टेक इन, कि क्या करे कि जो एफएटीएफ सेल जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बनाई है, किसकी रिकमेंडेशन पे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ग्लोबली उसकी, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो G7 की एक समिति हुई थी, उस समिट में 1989 में एफएटीएफ की स्थापना हुई थी। उसी की रिकमेंडेशन पे हर देश में कहा कि एक सेल बनाओ एफएटीएफ की, जो इंडिया में भी सेल बनी हुई है। ठीक है, जो इंडिया में सेल बनी हुई उसका क्या उद्देश्य है, उसका उद्देश्य है कि इंश्योर करे कि जो एप्रोप्रिएट एक्शन है लिया गया है किसके संदर्भ में, एफएटीएफ की जो रिकमेंडेशन है, एफएटीएफ ने जो रिकमेंडेशन दी, एफएटीएफ की 40 रिकमेंडेशन है, तो जो 40 रिकमेंडेशन दी गई हैं एफएटीएफ के द्वारा, उनको किसी कंट्री विशेष में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसको इंश्योर करने के लिए हर कंट्री को कहा गया है कि आप भी एक एफएटीएफ सेल बनाओ, जो मेन एफएटीएफ है उसको रिपोर्ट करेगी। एफएटीएफ सेल इज फंक्शनिंग अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक अफेयर, उसके अंतर्गत एक कार्य करती है। साथ ही एफएटीएफ की रीजनल बॉडीज भी हैं जो कि पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की जो प्रोविजंस है उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए अपना योगदान देते हैं। और ये जो सेल है, एफएटीएफ सेल है जो इंडिया में बनाई गई है, वो इंश्योर करती है कि इंडिया में हाई लेवल ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन, जब इवैल्यूएशन होता है तो उस समय इसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है, एज दे इम्पैक्ट इंडिया स्टैंडिंग इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट, और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट है उसमें उसकी क्या स्थिति है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने के अंतर्गत ही एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था बनाई गई है, एफआईयू। एफआईयू मीन्स फाइनेंशियल इंटेलिजेंसी यूनिट इंडिया, इंडिया के नाम से बनाई गई है, एफआईयू INT कहते हैं। ओके, ये कब बनाई गई है, ये 2004 में बनाई गई है। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसका मेन चीज़ें। जो एफआईयू इंडिया है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंसी यूनिट इंडिया जो है, ये एक सेंट्रल नेशनल एजेंसी है। कैसी एजेंसी, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसका क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज है, या कैसे एक्ट करती है, इस सेंट्रल नोडल ऑफ
एजेंसी है, सेंट्रल नेशनल एजेंसी है, या रेगुलेटरी है, या एडवाइजरी है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिंपल सा है कि जो एफआई इंडिया है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंसी यूनिट इंडिया जो है, ये एक सेंट्रल नेशनल एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल रहती है रिसीव करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए और डिसमिनेटिंग इंफॉर्मेशन, यानी जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, उनको प्रोसेस करना, उनको एनालिसिस करना और उसको डिस्क्लोज करना। और ये आल्सो क्या करती है कि सस्पेक्टेड फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उस पर भी जोर देती है। ऑफ इन्फोर्समेंट एजेंसी एंड फॉरेन एफआईयूज, इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल, एक कोऑर्डिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। स्ट्रेंथनिंग एफर्ट्स ऑफ नेशनल और राष्ट्र स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक शक्ति के रूप में उभर के आती है। साथ ही ये जो इंटरनेशनल इंटेलिजेंसीज है, क्योंकि जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंसी यूनिट यानी जो एफआईयू है, ये केवल इंडिया में ही नहीं है, और भी कंट्रियों में एफआईयू है, जैसे एफआईयू इंडिया, एफआईयू भूटान, इस तरह से भी है। ठीक है, तो जो अन्य देशों के जो एफआईयू है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंसी यूनिट्स है, उनके साथ में कोऑर्डिनेट करना, उनके साथ में इन्वेस्टिगेशन करना, अगर जहाँ पर कहीं पर ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसकी जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एफआईयू इंडिया की, वो क्या रहती है कि जो ऑनगोइंग एफएटीएफ की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको अच्छी तरह से कंट्री विशेष में इम्प्लीमेंट करवाना। ठीक है, एफआईयू इंडिया जो है इसको सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ओएम डेटेड 18 नवंबर 2004। 18 नवंबर 2004 में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो काम करता है वो किसके अंडर में काम करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, और फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत काम करता है। और जो एफआई इंडिया का चेयरपर्सन होता है, जिसको डायरेक्टर के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं? डायरेक्टर के नाम से जानते हैं। और जो डायरेक्टर एफआई इंडिया का होता है उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। यानी ये 2004 में बना। किस लिए बना? कि जो इंफॉर्मेशन है उनको रिसीव करना, उनको प्रोसेस करना, उनको एनालिसिस करना, फिर उसको डिस्क्लोज करना, साथ ही जो विदेशों के एफआईयूज हैं उनके साथ में कोऑर्डिनेशन बना करके रखना। और एफएटीएफ की जो 40 रिकमेंडेशंस, हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, उसमें 40 रिकमेंडेशन के बारे में हमने समराइज किया है कि कौन कौन सी 40 रिकमेंडेशंस होती हैं, तो उनको इम्प्लीमेंट करवाना। अब आइए देख लेते हैं कि जो एफआई इंडिया है, एफआई इंडिया जो है इसके फंक्शन क्या है, इसके कार्य क्या है, किस रूप में कार्य करती है, तो उसको देख लेते हैं आगे। आइए, जो मेन फंक्शन है वो है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या करती है? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है। कहाँ से कलेक्ट करती है? बहुत सी जो विभिन्न कंपनियां हैं, विभिन्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, उनसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि एफआई इंडिया के लिए प्रत्येक बैंक को 5 रिपोर्टें भेजनी होती हैं। एनटीआर, सीसीआर, प्रत्येक बैंक को 5 रिपोर्टें भेजनी होती हैं। सीसीआर, एसटीआर, एनटीआर, सीवीटीआर और सीटीआर। ठीक है, अब इसकी जो रिपोर्टिंग का टाइम होता है, बैंक के कितने दिनों में रिपोर्ट कर सकती हैं एफआई इंडिया के डायरेक्टर को, यानी एफआई इंडिया को, तो उसके लिए अलग अलग सभी का टाइम है। लेकिन इसमें आप याद रखने वाली चीज़ ये है कि जो एसटीआर होता है, इसका जब हमको पता चल जाता है सस्पेशन ट्रांजैक्शन, ये कंफर्म हो जाता है कि सस्पेशन ट्रांजैक्शन है, तो उसके विद इन 7 डेज में करना होता है। बाकी जो सीसीआर है, सीवीटीआर है, सीटीआर है, एनटीआर है, इसकी 15 दिन में रिपोर्ट करनी होती है। ठीक है, यानी
कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी ये इंफॉर्मेशन विभिन्न रिपोर्टों के माध्यम से करता है। जैसे कि हमने बता दिया, CTR है, CCR है, NTR है, STR है, CBTR है। इन रिपोर्टों के माध्यम से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। अगला है कि जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी उसको एनालिसिस करना, उसका विश्लेषण करना, और उसके बाद में जो उसका कंक्लूजन है उस कंक्लूजन को शेयर करना। किसके साथ में? विभिन्न नेशनल इंटेलिजेंसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ में शेयर करना। नेक्स्ट इसका जो तीसरा फंक्शन है, एक्ट एज अ सेंट्रल रिपोजिटरी, और ये एक सेंट्रल रिपोजिटरी के रूप में कार्य करती है। ठीक है, ये क्या करती है? इस्टेब्लिश है मेंटेन नेशनल डेटा बेस ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम द वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी जो विभिन्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से, जो शेड्यूल बैंक्स हैं उनसे या अन्य जो संस्थाएं हैं उनसे ऐसी कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट रिसीव करता है तो उनको प्रिजर्व भी करता है, रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। तो इस प्रकार से एक क्या हुआ, एक सेंट्रल रिपोजिटरी के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट हमने जैसे कि पहले भी बताया था कि एक कोऑर्डिनेशन करता है, एक कोऑर्डिनेशन रखता है किसके साथ में? जो FATF सेल है उसके साथ में, साथ ही जो अन्य देशों में भी जो FI यूनिट्स है उनके साथ में एक कोऑर्डिनेशन बना करके रखता है कि वहाँ से क्या होता है कि जैसे और देश क्या कर रहा है तो हमको क्या इम्प्रूव करना है, इस तरह का एक कोऑर्डिनेशन रखता है। रिसर्च और एनालिसिस, और ये क्या करता है कि जो विभिन्न रिपोर्टें इसको मिलती हैं उसके आधार पर ये एनालिसिस करता है और साथ में ये रिसर्च भी करता है कि इसको कैसे और इम्प्रूव किया जाए। आई थिंक दोस्तों हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें।